ना घर मेरा ना घर तेरा, बीच सराय तेरा है। सोच समझ लो दुनिया वालों, चिड़िया रैन बसेरा है। ना घर तेरा ना घर मेरा, बीच सराय तेरा है। सोच समझ लो दुनिया वालों, चिड़िया रैन बसेरा है। सोच समझ लो दुनिया वालों, चिड़िया रैन बसेरा है। सोच समझ लो दुनिया वालों, चिड़िया रैन बसेरा है। राजा रानी पंडित ज्ञानी, सुरवीर सब जाते हैं। राजा रानी पंडित ज्ञानी, सुरवीर सब जाते हैं। राजा रानी पंडित ज्ञानी, सुरवीर सब जाते हैं। राजा रानी पंडित ज्ञानी, शूरवीर सब जाते हैं। यति सती योगी सन्यासी, कोई नहीं रह पाते हैं। यति सती योगी सन्यासी, कोई नहीं रह पाते हैं। चंद्र रोज की चटक चांदनी, फिर हो जाए अंधेरा है। चंद्र रोज की चटक चांदनी, फिर हो जाए अंधेरा है। सोच समझ लो दुनिया वालों, चिड़िया रैन बसेरा है। सोच समझ लो दुनिया वालों, चिड़िया रैन बसेरा है। आज गया कोई, कल गया कोई, चंद रोज में जाएंगे। आज गया कोई, कल गया कोई, चंद रोज में जाएंगे। सराय खाली रहे नहीं, फिर नए मुसाफिर आएंगे। सराय खाली नहीं रहे, फिर नए मुसाफिर आएंगे। अहंकार दीवार बनी है, लोभ मोह का घेरा है। अहंकार दीवार बनी है, लोभ मोह का घेरा है। सोच समझ लो दुनिया वालों, चिड़िया रैन बसेरा है। सोच समझ लो दुनिया वालों, चिड़िया रैन बसेरा है। मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाओगे। मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाओगे। मौत खड़ी सिर ऊपर बंदे, अंत काल पछताओगे। मौत खड़ी सिर ऊपर बंदे, अंत काल पछताओगे। पछताए क्या बने वीर, जब लगे काल का फेरा है। पछताए क्या बने वीर, जब लगे काल का फेरा है। सोच समझ लो दुनिया वालों, चिड़िया रैन बसेरा है। सोच समझ लो दुनिया वालों, चिड़िया रैन बसेरा है।
जगत कमनवा फिर क्यों रे दीवाना है। दुनिया दौलत माल खजाना सभी छोड़ कर जाना है। दुनिया दौलत माल खजाना सही छोड़ कर जाना है। भिक्षु कहे स्वप्न का सौदा न मेरा न तेरा है। भिक्षु कहे स्वप्न का सौदा न तेरा ना मेरा है। सोच समझ लो दुनिया वालों चिड़िया रैन बसेरा है। सोच समझ लो दुनिया वालों चिड़िया रैन बसेरा है। ना घर मेरा ना घर तेरा बीच सराय डेरा है। ना घर तेरा ना घर मेरा बीच सराय डेरा है। सोच समझ लो दुनिया वालों चिड़िया रैन बसेरा है। सोच समझ लो दुनिया वालों चिड़िया रैन बसेरा है। सोच समझ लो दुनिया वालों चिड़िया रैन बसेरा है। सोच समझ लो दुनिया वालों चिड़िया रैन बसेरा है। समझ में आया? अरे सोच समझ लो दुनिया वालों चिड़िया रैन बसेरा है। इसलिए अच्छे कर्म का वर्ण करो है? राम नाम का जाप करो, श्याम नाम का जाप करो, गोविंद नाम का जाप करो, जय द्वारकाधीश कहो, राधे राधे कहो, राधे गोविंद कहो, कुछ भी कहो कहो। हमारे यहाँ कहा कहते हैं मदन भैया, बालू की भीत, बालू समझते हैं? मुरम जिसको बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे जो होती होगी। भीत का अर्थ होता है दीवाल। बालू की भीत धुआं को मंदिर, नीच की प्रीत कबेलो निभई है। बालू की भीत धुआं को मंदिर, नीच की प्रीत कबेलो निभई है। तुम राम को नाम को जाप करो, फिर पाप के बाप का दूर दई। राम का नाम का जाप करो। बालू की जो दीवार है वो टिक नहीं सकती, धुआं का मंदिर बन नहीं सकता, नीच की प्रीति टिक नहीं सकती। लेकिन यदि राम जी के नाम का जाप किया तो फिर पाप के पिताजी को भी ललकारा जा सकता। आओ प्रभु, पाप के बाप का धूर दई। इसलिए माई बाप मनुष्य तन पार करता है, ऐसा बिगड़ी ना बन जाए। मेरी मां पार्वती के प्रश्न सुने भगवान शिव ने, बड़े मन को भाए छल नहीं, क्योंकि आज सारा रामचरित्र भगवान शिव के हृदय में उभर आया। शरीर पुलकित होने लगा, प्रेमाश्रु नेत्रों से झरझर प्रवाहित होने लगे, रोमावली रोमांचित होने लगी। इतना सुख, इतना आनंद आए है। बाबा 2 दंड तक मगन हो गए। 2 दंड का अर्थ होता है 48 मिनट। एक दंड में होते हैं कितने? 24 मिनट, और 2 दंड में होते हैं 24 दूनी 48। 48 मिनट तक भगवान शिव मगन रह गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। अरे मन कहीं बाहर भीतर होता है। भगवान राम कहाँ आए हैं? हृदय के अंदर। तो जो अंदर है उससे मिलने अंदर ही ना जाना पड़ेगा बाबूजी।
जो इस गेट के अंदर होगा उससे मिलने मुझको उस गेट के अंदर जाना पड़ेगा ना, कि मैं यहां से कैसे मिलूंगा उससे। क्योंकि राम जी का स्वरूप बाबा के हृदय के अंदर उभर आया, तो अपने स्वामी से मिलने के लिए परमात्मा शिव अंदर चले गए। और जब 48 मिनट बीत गए तो राम जी ने कहा, बाबा यदि आप मुझ पर ही ध्यान लगाए रखे रहेंगे तो मैया बैठी हैं कथा सुनने के लिए, कथा कब सुनाएंगे? अरे इतना सुना, पुण्य मन बाहिर बार आए और कहा, देवी झूठ भी सत्य जान पड़ता है जिसको जाने बिना। ये झूठा जगत भी सत्य नजर आता है जब तक हम उस तत्व को नहीं जान लेते। और देवी जब उस तत्व उस सत्य को बारे में हम जान जाते हैं तो ये झूठा जगत गुम जाता है, हेरा जाता है। जैसे स्वप्न में हम क्या देखते हैं कि हम भारत के प्रधानमंत्री हैं, आए हाय साहब जेट सिक्योरिटी लगी हुई है, लाल किले पे झंडा फहरा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं दुनिया भर का। और जब नींद खुलती है तो बेड के नीचे पड़े मिलते हैं। वो कल्पना का लोक नींद खुलते ही घूम जाता है। जैसे अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी सर्प की प्रतीति करा देती है, ठीक उसी प्रकार देवी जब तक यह जो ये परम सत्य है जीव नहीं जान पाता, तब तक इस झूठे जगत में ही रमण करने लगता है। और जैसे ही उस सत्य के बारे में जान जाता, ये झूठा जगत हेरा जाता। ऐसा कहकर परमात्मा शिव ने मेरे प्रभु राम का मंगलाचरण किया है, वंदन किया है। मेरे शिव भगवान के इष्ट मेरे राम जी बालक रूप में हैं, बाबा ने वंदन किया है। आइए हम आप भी वंदन कर ले। बाबा कहते, बंदऊं बाल रूप सोई राम, बंदऊं बाल रूप सोई राम, बंदऊं बाल रूप सोई राम, बंदऊं बाल रूप सोई राम। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, 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 द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। बालक रूप में है इष्ट राम जी। क्यों? बालक किसी भी विधि से हर प्रकार से सुलभ होता। बालक को कह दे, लो बेटा डेयरी मिल्क ले लो, तो बालक तुरंत गोद में आ जाता है। ले लो बेटा ये जरा पीपी ही ले लो, खिलौना ले लो, तो बालक तुरंत गोद में। वो नहीं जानता कि माता क्या पिता क्या, वो तो अबोध होता है ना बालक। इसी प्रकार भगवान बाल रूप में सुलभ है किसी भी विधि में। देखिए ठाकुर जी की सेवा बड़ी सरल है। हाँ, जो आप पहनना स्वयं को पसंद करते उससे एक गुना अच्छा ठाकुर जी को पहनाइए। हाँ, अपना खूब मालपुआ रबड़ी मटर पनीर छोला खाते तो ठाकुर जी का भी पवाइए। अपना पहनते 10,000 का तो उनका 11,000 का पहनाइए। बालकों को नहीं आदमी ब्रांडेड मदर केयर मी एंड मी कान कान ब्रांड आने लगे भगवान। बालकों का कितना ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का जैसा ध्यान रखते हैं ऐसे ही ठाकुर की सेवा है। हाँ, हम लोग तो दवाई भी खाते तब पहले इनका खिलाते, आगा हमारे गले में प्रभु आपके गले में बड़ा दर्द है, जरा पी लीजिए।
तो जल्दी ठीक कर देते हैं। जिनके घर में भी भगवान श्री लड्डू गोपाल जी की, ठाकुर जी की सेवा हो, भगवान को 7 दिन के 7 वस्त्र 7 श्रृंगार हैं, उसी प्रकार श्रृंगार करिए। बता देता हूं जो नहीं जानते हैं। रविवार के दिन भगवान अरुणांबर पहनते हैं। क्या पहनते हैं रविवार को? अरुणांबर का अर्थ होता है केसरिया, ऑरेंज। जिस प्रकार सूर्य नारायण की किरणें होती है, सूर्य नारायण जब उदित होते हैं तो जो कलर सूर्य नारायण का होता है उसी कलर का वस्त्र भगवान धारण करते हैं। सोमवार को भगवान श्वेतांबर पहनते हैं, सफेद। मंगलवार को भगवान रक्तांबर पहनते हैं, लाल। बुधवार को भगवान हरितांबर पहनते हैं, हरा। गुरुवार को भगवान पीतांबर पहनते हैं, पीला। शुक्रवार को भगवान शुक्लांबर पहनते हैं, पिंक। पिंक ना मिल पाए तो फिर सफेद पहनाया जाता है, क्रीमिश पहनाया जाता है। शनिवार को दिन भगवान नीलांबर, नीला पहनते हैं। फिर आ गया अरुणांबर। 7 दिन के 7 श्रृंगार। ठाकुर की सेवा बड़ा मन को लगा कर करिए। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। इस चौपाई को 99% लोग गलत गाते हैं। मंगल भवनय मंगल हारी, गाइए। मंगल भवनय मंगल हारी। आगे क्या है? द्रवहु, हु है कि हु है? माता जी क्या? हाँ बताइए माता जी। ऊ है, ऊ है कि हु है? ऊ। मानस जितने लोग पढ़ते हैं संपुट भी चिपका देते हैं, क्या लिखते हैं? द्रवहु। द्रवहु नहीं है, द्रवहु। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हे परमात्मा, आप जो मंगल के भवन हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के आंगन में विहार करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा द्रवित होइए। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अब ना पढ़िएगा गलत, हैं? हाँ, गलत नहीं पढ़ना है। भगवान शिव ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करने के पश्चात जिसने कथा की रचना बनाई उसकी प्रशंसा की। देखिए, धन्य कथाकार नहीं होता है ना, धन्य कथाकार के साथ जो सहयोगी गण है वो है। धन्य कथा जो सुन रहे हैं वो भी नहीं है। तो धन्य कौन है महाराज? धन्य वो है जीव है जो इस कठिन कलिकाल में भगवान की कथा सुनाने की संरचना बना रहे। इसलिए धन्यवाद के पात्र है हनुमान जयंती महोत्सव समिति के समस्त पद अधिकारी गण, कार्यकर्ता। इनके लिए जोरदार ताली। हाँ, इन सब का सहयोग भी करिए, तभी ना सुनाते रहेंगे। कलिकाल में किसको फुर्सत है कथा करवाने की? शिव जी ने प्रशंसा की है मेरी मां की, और ऐसे प्रशंसा नहीं की है। कैसे प्रशंसा की है? सूत्र है, आप भाई साहब लोगों के लिए, सबके लिए सूत्र है, पुरुष वर्ग के लिए। शिव जी ने प्रशंसा कैसे की है? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। कैसे कहा? हे गिरिराज की पुत्री, आप बड़ी धन्य हैं। आप और अपनी अर्धांगिनी से कह दो, बस इतना कह दो, सुनती हो? हाँ, तुम्हारे पिताजी कितने अच्छे हैं। अरे साहब, फिर आपके सिर में दर्द है क्या? लाइए दबा देती हूँ। आप मटर पनीर खाएंगे क्या? लाइए बना देती हूँ। कॉफी पिएंगे क्या? लाइए बना देती हूँ। पिता की प्रशंसा बस कर दो।
शिव जी ने सूत्र दिया, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। एक गिरिराज की पुत्री, आप बड़ी धन्यवान हैं, बड़ी विदुषी हैं, और आपके समान कोई और उपकारी नहीं। आपने परमात्मा श्री राम की पावन कथा प्रसंग को जानना चाहा। अरे यह कथा त्रैलोक्य को पावन करने के लिए गंगा जी के समान है। पार्वती जी, आपने कहा आपके मन में शंका है। मेरे हिसाब से आपके मन में कोई शंका नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। परमात्मा राम पर शंका तो वो जीव करता जिनने अपने इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी देवी। और जिस जीव ने अपने कानों से परमात्मा श्री राम की पावन कथा नहीं सुनी, उस जीव के कान कैसे सर्प के बिल के समान। सर्प के बिल में सर्प ही प्रवेश कर पाता है, अन्यत्र कोई और नहीं। देवी, जिस जीव ने अपने इन नैनों से, नेत्रों से संत भगवान का दर्शन नहीं किया, वो नेत्र कैसे मोर के पंख में बने हुए नेत्र के समान। देवी, जिस जीव का यह सिर श्रेष्ठ गुरु द्विज संत भगवंत के सन्मुख नहीं झुकता, उस जीव का सिर कैसा कड़वी लौका के समान। देवी, देवी, जिस जीव की यह जीवा मेरे परमात्मा श्री राम का पावन राम नाम नहीं गाती, वो जीवा, वो मुख चमगादड़ के मुख के समान। चमगादड़ दोनों कार्य अपने मुख से ही करता है, दोनों कार्य। जो जीव राम जी का नाम नहीं गाता, उसका मुख कैसा, उसकी जीव कैसी। जी हसुदादुर जी हसमान। देवी, वो छाती बड़ी वज्रवत है, बड़ी कठोर है, जो मेरे परमात्मा श्री राम के पावन यश को सुन के हुलसे नहीं। देवी, राम जी की यह लीला बड़ी लुभावनी है, देवताओं का हित करने वाली है, असुरों को मोहित करने वाली है। देवी, राम कथा साक्षात कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय के बारे में आप सब जानते हैं? बोलिए, हाँ या ना बोला करिए। क्या जानते हैं? अरे बोलिए, कोई वो थोड़ी है, प्रतियोगिता थोड़ी है कि कोई दंड देना है हमको। जी हाँ, कामधेनु। कामधेनु से आप कुछ भी मांग लीजिए, कामधेनु दे देती है। तो राम कथा साक्षात कामधेनु है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह कामधेनु सात्विक कर्मों को पूर्ण करेगी। अब कोई कहे हमारा पड़ोसी निपट जाए कथा सुनने के बाद, तो ये सब नहीं कथा करेगी। हाँ, एक बार एक व्यक्ति ने ब्रह्मा जी का तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि प्रभु हम जो चाहें वो हमको मिले। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक मिलेगा, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम जितना मांगोगे उससे 2 गुना हम पड़ोसी को देंगे। कहा ठीक। इसने मांगा, ब्रह्मा जी एक कार मिल जाए, तो ब्रह्मा जी ने इसके द्वारे पे 1, उसके द्वारे पे 2 खड़ी कर दी। अरे ये बोला वाह, तब मैं करूं और फायदा ये पड़ोसी कमावे। फिर कहा ब्रह्मा जी हमारी कोठी बना दी। जो ब्रह्मा जी ने कोठी बनाई 1, पड़ोसी की 2 बन गई। ब्रह्मा जी फैक्ट्री बना दीजिए, तो ब्रह्मा जी ने इनकी 1 बनाई, उनकी 2 बना दी। अब जो ये अच्छी अच्छी चीजें मांगे सब 2 गुना, इनका 1 गुना, उनका 2 गुना। अब ये भी थोड़ा सा दिमाग लाया, बोले अच्छा बहुत मौज ले रहा है। तो कहता क्या है, ब्रह्मा जी हमारी 1 आंख फूट जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने 1 आंख फोड़ दी, इनकी 1 आंख फोड़ी, और पड़ोसी की तो दोनों निपटाई दी। कहे बस गया। कहा क्यों, बहुत गाड़ी दिखा रहे थे, इधर तो काना हुए, तुम्हारे तो दोनों जय जय।
फिर कुछ दिन बाद बोलता है ब्रह्मा जी हमारा एक हाथ टूट जाए। तब ब्रह्मा जी ने इनका एक तोड़ा, उनका तो दो ही तोड़ दिए। फिर पहुंचा साहब, कहता है इधर तो एक ही, तुम्हारे तो दोनों जय जय। बहुत पैसा उड़ा दान दे रहे थे, मेहनत मैं करूं उड़ा तुम रहे हो, इतने भी मैं संतोष नहीं हूं मिला। कहता है ब्रह्मा जी हमारे एक पैर टूट जाए। तब ब्रह्मा जी ने बेचारे इनका एक तोड़ा, उसका दोनों तोड़ दिए, न आंख भी, हाथ भी, पैर भी। अब पड़ोसी का इतना में भी संतोष नहीं हुआ। 10 फीट का गड्ढा खुदवाया और दौड़ते दौड़ते गया और जाके उस पे गिर गया। तो ये तो 10 ही फीट गिरे, लेकिन पड़ोसी के लिए खुद गया 20 फीट। और पड़ोसी जाकर जैसे गिरा, बेचारा हाथ से भी गया, पैर से भी गया, आंख से भी गया, अंतो गत्वा जीवन से भी चला गया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहा भैया तुमने पड़ोसी ताप ही लिया है, पड़ोसी के तापने की सारी लीला तुमने बना ही ली, तो भैया ऐसा हम लोग ना करें। हाँ ठीक नहीं है, हम अपने तक ठीक है, अब हम लोग अपने तक रहें, दूसरे के सुख से। देखो आज का जीव अपने सुख से सुखी नहीं है, वो दूसरों के सुख से दुखी है। जो उसको मिला उससे वो सुखी नहीं है, दूसरे का देख देख कर दुखी हुए जा रहा है। ठीक आदत है। राम कथा आपकी समस्त कामनाओं को पूरा करेगी, ऐसा जानकर सत समाज भी इसकी सेवा करता, इसका स्नान करता, इसका श्रवण करता। लेकिन किसकी मनोकामना पूरी करेगी? जो इस काम राम कथा रूपी कामधेनु गाय की सेवा करेगा। जो गाय की सेवा करेगा वही दूध गाय का पिएगा। जो इस कामधेनु रूपी कथा की सेवा करेगा माई बाप, उसकी हर मनोकामना, सात्विक मनोकामनाओं को यह राम कथा पूरी करेगी। ये मेरे स्वयं व्यासपीठ का विश्वास है, मेरे निज जीवन का अनुभव है। बाबा शिव ने राम कथा की महिमा का बखान किया है। आइए हम आप भी इस प्रसंग के आश्रय में थोड़ा राम कथा की महिमा को सुनने। साधक कहते हैं, जन मन में रस धार भरेगी राम कथा, 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 जीवन का उद्धार करेगी राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा, जन मन में रस धार भरेगी राम कथा। जन मन में रस धार भरेगी राम कथा। राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न, संज्ञान की अंजनी नंदन। राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न, संजान की अंजनी नंदन। राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न, संजान की अंजनी नंदन। राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न, संजान की अंजनी नंदन। मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा, मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम
मिलता तुरंत उधार नहीं है। कथा जीत है हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है। कथा जीत है हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है। सफल नगद व्यापार करेगी राम कथा, सफल नगद व्यापार करेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। धर्म कर्म करुणा श्रद्धा से, न्याय नीति नित मर्यादा से। धर्म कर्म करुणा श्रद्धा से, न्याय नीति नित मर्यादा से। धर्म कर्म करुणा श्रद्धा से, न्याय नीति नित मर्यादा से। धर्म कर्म करुणा श्रद्धा से, न्याय नीति नित मर्यादा से। राम राज्य साकार करेगी राम कथा। राम राज्य साकार करेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। राम कथा जो श्रवण कराते, सरल प्रेम से सुनने आते। राम कथा जो श्रवण कराते, सरल प्रेम से सुनने आते। राम कथा जो श्रवण कराते, सरल प्रेम से सुनने आते। राम कथा जो